नमस्कार। मैं फिर से वापस आ गया एक अनसुनी और अनदेखी बात को डिस्कस करने के लिए। वो है अमेरिका का दूसरा साइड। हमें पता है कि अगर आपको आज पूछा जाए कि वर्ल्ड से, इंडिया से अमेरिका कैसे जा सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट वही मैप अंदर आएगा आपके दिमाग में कि वो इंडिया से अगर क्रॉस किया जाए तो वो स्वाभाविक से अरेबियन ओशन से पास करेगा, अफ्रीका से पास करेगा, और ऐसे पास करते हुए वो यूरोप के कंट्रीज देगा और अमेरिका में कैनेडा के जो मेडिटेरियन जो कि कैरेबियन सी है वहां पर आके लैंड करेगा। लेकिन ये बात नहीं है। अमेरिका पे पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है। वर्ल्ड को घुमाइए, ग्लोब को घुमाइए, कुछ ऐसे देखिए कि आपको जो कि आपको दिखाया नहीं जाता। वो है वर्ल्ड का दूसरा साइड। वर्ल्ड का दूसरा साइड यही है कि रशिया का जो पार्ट है वहां पर बाहर से अगर देखा जाए, रशिया से भी अमेरिका का डायरेक्ट कनेक्शन है। वो क्या अलास्का के रिवर है अंदर, अलास्का के बीच में जो बेरिंग स्ट्रेट है वहां से अगर देखा जाए तो अमेरिका से रशिया में एक अलास्का डिवाइडर है, आप अंदर घुस सकते हैं। तो यही तो वो डिफरेंट साइड है जो कि आपको, हमको और पूरी जनता को दिखाया नहीं जाता। अगर वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता। हम भी कुछ वैसे कुछ कोने कहना चाहते हैं कि यही बात है, आपको प्रोवाइड करना भी चाहते हैं कि देखिए, जो आपको दिखाया नहीं जाता वो पहले देखिए, फिर आपको जो दिखाया जाता है वो देखिए। क्योंकि आपको जो दिखाया जाएगा तो आप देखेगी ना, जो नहीं दिखाया जाता इसका तो कोई कारण हो, तो वही कारण हम हाईलाइट करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 को 20 सितंबर, जब गार्डियर प्रिंसिप ने एसेसिनेशन किया था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का और उसका वाइफ सोफी को, जब स्टेट भाषा में किया जाए तो हनीमून में निकला था। तो ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होने के वास्ते 1940 में काफी सारी कंट्री एक के ऊपर एक अटैक करते हुए थे। जर्मनी फ्रांस हुआ था और ऑस्ट्रिया अंदर प्रोटेक्शन में आया था, इटली में अंदर घुस गया था काफी सारे। तो ऐसी कोई बात नहीं, घुसना है तो घुसने दो, अमेरिका से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यूएस को फर्क तभी पड़ा था जब यूएस का कुछ खुद का डैमेज हुआ था। तो अब हिस्ट्री से फिर से आते हैं, हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं फिर से वापस आता हूँ। जब वर्ल्ड फायर्स हो रहा था वर्ल्ड वॉर वन, तब लुसिटेनिया नाम का एक जहाज अमेरिका से लिवरपूल से छोड़ा गया था। वहां पे अमेरिका क्लेम करते हैं कि यूरोपियन सिटीजन थे और जर्मनी से प्लीट किया था। जर्मनी तो ज्यादा एग्रेशन कर रहा था, जो जब तो एलाइड एक्सेस नहीं था तब तक ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंटिटी जर्मनी से रिक्वेस्ट किया था कि वो वैसा कुछ ना करे कि वो शिप पे डैमेज है लुसिटेनिया में, क्योंकि वहां पर बस सिविलियन है, सोल्जर्स के कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जर्मनी ने नहीं सुना। तब जर्मनी का लीडर था काइजर विलियम टू, और काइजर विलियम ने बस ऐसे ही बोला कि टॉर्पेडो छोड़ के उनको डुबा दो जहाज को। तो ऐसे लुसिडेंट ने टॉर्पेडो छोड़ा, एक यूवर्ड से अंडरवाटर यूवर्ड से छोड़ा और टॉर्पेडो को मारा और ये लुसिडेंट डूब गया। तो कुछ नहीं किया जा सकता। अमेरिका और क्या ऑफेंडर हो गया। ऑफेंडर होने की वजह से वो काउंटर अटैक करने के लिए प्रस्तुत हुआ। और अमेरिका तो तब तो बहुत सारा डिस्पोजल है, बहुत सारे एलाइज है, बहुत सारा पावर है, बहुत सारा मिसाइल्स को वेपन का स्टॉक है। तब मैं कह रहा हूँ, तब हिस्ट्री में रिकॉर्ड देखा जाए तो इसलिए अमेरिका ने ऑफेंस शुरू कर दिया। और वैसे ही कुछ ही सालों में 19 अगर वो 16 दफा होता था 18 में, और सर 1 से 2 साल अगर हिसाब में आया जाए तो 1 से 2 साल में अगर गणित किया जाए तो अमेरिका जीत गया। लिटरली कहा जाए तो अमेरिका वॉर जीत गया। और अमेरिका जीत गया मतलब अमेरिका को जैसा सपोर्टिव था कि फ्रैंको ब्रिटिश अलायंस था, ब्रिटिश और फ्रांस था, वो तो जीती गया। इटली ने अमेरिका को तब सपोर्ट किया था, लेकिन इटली को लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अमेरिका, जो हमें पता है कि हिस्ट्री वही लिखते हैं जो वॉर को जीतते हैं। अगर फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिकी सेना ने हार गया था, अगर हारा था तो हिस्ट्री तो काइजर विलियम ने लिखा था ना। काइजर विलियम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नीदरलैंड में फेल हो गया, कभी उनको देखा नहीं गया वापस। तो यही बात है। इसलिए अब जब यूएस जब वॉर जीता है तो यूएस ही हिस्ट्री लिखेगा। तब था वुडरो विल्सन उनका प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने काफी सारे नॉर्म्स लगाए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बुलाया था, जर्मनी के ऊपर काफी सारे प्रेशर लगाए। अब सेम नॉर्म में आता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पता चल गया कि अमेरिका का जब नुकसान हुआ था, लुसिडेंट जहाज डुबाया गया था, तब अमेरिका ने एग्रेशन शुरू किया था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जब स्विट्जरलैंड पे अटैक किया था, कुछ ऐसे ही जब रशिया यूक्रेन में भी अटैक कर रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर हिटलर एग्रेशन थमाना चाहता है, रोकना चाहता है, तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा स्विट्जरलैंड का अंश दिया जा सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीने के बाद हिटलर ने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन रूल्ड द रेस्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन प्रॉपर, एंड स्विट्जरलैंड रिक्वेस्टेड एंड प्लीडेड टू अमेरिका एंड अदर पावर्स, अदर सुपर पावर्स फॉर हेल्प, बट दे डिडंट रिस्पोंड। हिंदी में बोला जाए तो जब वो अटैक किया था स्विट्जरलैंड पे, तब कंट्रोवर्शियल था कि यूएससी बचाना आएगा जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी का स्ट्रेंथ तब रेस्ट्रिक्ट में था, अंडर वॉच था। लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया। बस अमेरिका ब्रिटिश और जो पॉन्ड होता है ना चेस में पॉन्ड जैसा, वो ब्रिटिश और फ्रांस को उतार दिया घाट पे और तुम डील करो। मैं डायरेक्ट एंट्री यूएस पॉलिसी फॉलो करता हूँ। यूएस की एक पॉलिसी है कि यूएस डायरेक्टली वॉर पे नहीं एंट्री करेगा। यूएस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री टू वॉर inside brackets unless he himself is attacked, and that's the thing. That's the unseen part which isn't being displayed to you, to your books, to your social media and different kinds of things. यही तो बात है।
हमें ये पता नहीं रहता कि अमेरिका तब तक अटैक नहीं करता। ये हिस्ट्री से मेरा नहीं, हिस्ट्रियंस काफी सारे रिपोर्टर्स का और काफी सारे एनालिस्ट का दावा है कि अमेरिका तभी अटैक किया है। हिस्ट्री रिकॉर्ड है, हिस्ट्री साक्षी है कि हमारा तो रामायण महाभारत का हिस्ट्री भी अभी रिपीट हो रहा है, तो कुछ सालों पहले वाला हिस्ट्री क्यों नहीं रिपीट होगा, यही तो बात है ना। तो ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसे हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं, अमेरिका तब तक अटैक नहीं किया जब तक उनका खुद का कोई डैमेज नहीं हुआ, यही बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो मैं बोल रहा हूँ कि जब स्विट्जरलैंड अटैक किया था कुछ नहीं किया, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस करते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका अभी जो बाइडेन के अंदर डायरेक्शन में बोल रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन कर देगा, लेकिन एग्रेसिव कंट्रीज लाइक अभी जो रशिया है और पहले जो हिटलर का जर्मनी का कंडीशन बहुत खराब था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, हमें सबको पता है, बहुत सारे ये हुआ था। और बहुत सारे जब वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत सारे नाजी तो तब नहीं था, जब जर्मन का जो एक्सेस पार्ट था वो काफी सारा डिप्ट हुआ था, जो एलाइड फोर्सेस ने डिप्ट किया था। ये अनसीन साइड है जो विक्ट्रियस था। टू द विक्टर्स बिलोंग्स द स्पॉइल्स, जो स्पॉइल्स का वॉर था, काफी सारे गर्ल्स फ्रॉम एजेड 8 to 80 years दे वर ऑल रेड बाय द एलाइड फोर्सेस। तो वो एक अलग टॉपिक है, तो वो डार्क साइड है। शायद एक्सिस फोर्स जीता तो एक्सिस फोर्स वैसा ही कुछ करता, कोई बात नहीं, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं बस बोल रहा हूँ कि यूएस तभी अटैक किया था जब उसका खुद का कोई डैमेज होता। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर अटैक किया था पोलैंड पे, तब भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया, वो पहले फिर से ही वो पॉन वाला टेक्नोलॉजी यूज किया, पॉन वाला टेक्निक यूज किया, वो ब्रिटेन और फ्रांस को ये कहता। जब 3 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पे एग्रेशन किया, तब 4 सितंबर बस उसके अगले दिन 1939 ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। यूएस नहीं था, यूएस का ना रहना काफी कॉमन बात है। अभी तो देख रहे हैं ना, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, यूएस बस कह रहा है कि नाटो ट्रेनिंग हो रहा है और वैसे जेलेंस्की को एस्कॉर्ट करने के लिए वो ट्रूप्स भेजे हैं। अभी तक तो मीडिया में कोई खबर नहीं आई कि जेलेंस्की कहाँ है और कैसे एस्कॉर्ट किया और नाटो कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। बस एक छवि जो अमेरिकन मीडिया ने दिखाया था वो भी इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा था। ऐसे ही अमेरिका को सुपर जेट कह रहा था। अमेरिका पहले वो वाला टॉपिक खत्म कर लूं कि अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अटैक कब किया था, जब उसका खुद का डैमेज हुआ था जापान से। जापान ने जब पर्ल हार्बर में अटैक किया था 2 से 2,500 और काफी सारे तो क्लेम करते हैं 3,000 सेलर्स, सेना और जहाजों का डैमेज हुआ था, तब अमेरिका ऑफेंडेड था। अमेरिका लुक्ड ऑफेंडेड एंड ऑन 6 दिसंबर he attacked declared war on the Axis powers of Germany, Italy and Japan। ये और चलता रहा काफी सारे पावर तो गिर गए एक साल बाद। ये साल 2 साल बीत गया, जब 45 साल में आया हिटलर कम्युनिस्ट विसर्जन कर दिया। मुसोलिनी को तो हिटलर से खुद ही पकड़ के शॉर्ट डेट कर दिया, उसको मिस्ट्रेस का भी शॉर्ट डेट कर दिया। हिटलर ने अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर में विसर्जन कर दिया। और ऐसे ही जब जापान लास्ट था, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब नहीं कर दिया। अमेरिका ही इस मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट और लास्ट है जो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तब कुछ नहीं कहा कि एटॉमिक बॉम्ब परमिशन यूज किया है कि नहीं। और अब काफी कंट्रोवर्शियल लोग कहेंगे कि वो नियम तो तब के बाद से बना था, लेकिन अमेरिका तो पहले से ही वो पीस रूल फॉलो कर रहे हैं ना। या अमेरिका का तो लॉ ही था कि यूएस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिरेक्ट इनटू वॉर। एंड सो अगर डिरेक्ट इनटू वॉर का मतलब क्या है, अगर वर्ल्ड को प्रोवाइड करना है तो वो पीस मेंटेन करना चाहते हैं, शायद नहीं। वो अमेरिका का खुद का ही रिसोर्स इतना है और खुद का ही चीजें इतना है कि वो बाहर का एग्रेशन पसंद नहीं करेगा। और एग्रेशन का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद का टेरिटरी खुद का पब्लिक ही तो नहीं संभाल पा रहा, तो बाहर का क्या करेंगे, उनके एग्रेशन करने का क्या फायदा है। तो वो खुद का बेनिफिट में, अमेरिका जो करता है बस खुद का बेनिफिट में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल होने दो तो कोई बात नहीं, लेकिन यही तो बात है। अब ठीक से सोचिए ना, भारत का जो मार्केट है, भारत का जो काफी सारे सीईओ, भारत के जो काफी सारे इंसान है वो अमेरिकी टेक जायंट्स के सीईओ है, जैसे यूट्यूब का है, फेसबुक का है, गूगल का सुंदर पिचाई है, हम तो पता ही है, जो आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट है वही तो कोलकाता से। तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। अमेरिका से बिजनेस अच्छा है, इसलिए भारत का अमेरिका रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन जस्ट ऑन बिजनेस टर्म्स। रिमेंबर दैट, ये बस है बिजनेस टर्म्स के ऊपर। अगर अमेरिका से बिजनेस अच्छा नहीं हुआ तो भारत का कोई रिलेशन नहीं। 1970 वॉर में अमेरिका ने जब पाकिस्तान से बिजनेस अच्छा था तो पाकिस्तान के फेवर किया था। भारत का डायरेक्ट थ्रेट करके बोला था अगर पाकिस्तान से वॉर नहीं हुआ जाए तो कुछ भी हो सकता है, भारत के कोई टेरिटरी डैमेज हो सकता है, भारत में अटैक भी हो सकता है। तब हमें नहीं बोलना चाहिए। पहले भी कुछ वीडियो में मैं बोला था रशिया सपोर्ट में आया था, रशिया का तब कोई मतलब नहीं था इंडिया से बिजनेस करने का। क्या मतलब होगा 1970 वॉर में इंडिया का क्या था इंडिया से बिजनेस करने का। अभी तो पाकिस्तान से ट्रेड अच्छा था ना अमेरिका का। अमेरिका तब अपना मुंह घुमा के पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे कि वो उनसे ट्रेड अच्छा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को अंडर थ्रेट रखेंगे तो पाकिस्तान से सेल इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। जब इंडियन ओशन से रशियन आर्मी का नेवल शिप्स अपना सर उठाया ऊपर तो वो शायद एक्सपोज था अमेरिकी मिसाइल्स के टारगेट के, लेकिन इतना सारा शिप्स देख के, इतना सारा रशियन अगेंस्ट शिप जो अमेरिका तो सोच भी नहीं सकता था कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान को जो हरा दिया था उनके अगेंस्ट भी कुछ जा सकते हैं। अमेरिका ने वो जो प्लान किया था काफी सारे समय से कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध कोई खड़ा होता है तो उनको उनका टारगेट रोक दी जाए ताकि वो अंदर बैठ जाए। खड़ा होने की ताकत ही नहीं है। लेकिन रशिया कुछ एकमात्र देशों में से, काफी सारे कम देशों में से एक है जो यूएस से नहीं डरता, तब भी नहीं डरता था, इसलिए तो वो सबमरीन इंडियन ओशन से ऊपर निकला था, एक्सपोज किया था।
वो अमेरिकन जेट्स के मिसाइल रेंज में थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रशियन का सबमरीन और नेवल सिस्टम देख के, इंडियन ओशन में तो कुछ शायद नेवी था, लेकिन रशियन का ज्यादा प्रोटेक्शन देख के अमेरिका फ्लाइट्स मूव हुआ लिया और वापस बैक टू बेस। तभी रशिया से और ज्यादा फ्रेंडशिप घनित हो गया, और अब भी रशिया के घनित है। जब क्वाड लीडर्स में यूएस ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया, क्वाड का हमें पता है कि क्वाड किस किस है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान है, यूएस है और इंडिया है। और जब क्वाड ने इंडिया, क्वाड का मेन रीजन ही था चाइनीज एग्रेशन बंद करना, लेकिन जब अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया था कि क्वाड को शायद इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था कि रशिया का एग्रेशन यूक्रेन पे कम करे, लेकिन इंडिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जो श्री राम का भक्त का जो वाणी हम उनको सुनाते हैं, कोई भी पार्टी अगर होता तो अपना खुद का वाणी सुनाता। बीजेपी भी अपना ओन थ्योरी से पॉलिटिक्स करता है, तो कोई बात नहीं, वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बस यही बोल रहा हूँ कि वो जो वाणी सुनाता है वो वर्ल्ड को भी प्रोवाइड किया था, ये एक मीडिया पब्लिसिटी भी कारण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं जा रहा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी ने कहा था, तो हम पीस पसंद करते हैं, वार नहीं पसंद करते, लेकिन अगर आप क्वाड के में रहना चाहते हैं, जो भी से कहा था, लेकिन क्वाड का तो मेन कारण था चाइनीज का एग्रेशन रोकना। रशिया का कहा, रशिया में क्वाड क्यों जाएगा, तो फिर इंडिया को क्वाड लीव करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और अगर इंडिया क्वाड लीव करेगा तो बहुत सारे, अभी इंडिया एक सुपर पावर में से भी एक है, क्योंकि इंडिया का आर्मी अभी 4th रैंकिंग में है, मोस्ट पावरफुल। फर्स्ट में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स से शायद रैंकिंग दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप, फर्स्ट रैंक यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सेकंड में रशिया, थर्ड में चाइना, फोर्थ में इंडिया भारत, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट का कुछ अलग सा थ्योरी होता है, सेकंड में का कुछ अलग सा थ्योरी होता है। फर्स्ट में रेगुलरली स्कूल आता है, सेकंड में नहीं आता, फर्स्ट में रेगुलरली होमवर्क नहीं करता, सेकंड में रेगुलरली होमवर्क करता है। यही तो बात है। अगर अमेरिकी सेना 25 लाख पे है और रशियन सेना 24 लाख पे, तो कोई बात नहीं, 20 लाख पे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं बोले अगर अमेरिका के 2,500 न्यूक्लियर वॉरेंट है तो रशिया के पास 5,000 है, ये तो बात है, कोई भी कुछ से कम नहीं। और 1 और 2 का डिफरेंस ऐसे नहीं किया जा सकता कि 1 में तो सुपर पावर अमेरिकी है, 2 में तो रशिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। वॉर कभी भी हो सकता है, कभी हो सकता था कि कभी ये, लेकिन वर्ल्ड वॉर में भी यूएस और यूएसएसआर जो था तब का संबंध कुछ अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है। कोल्ड वॉर था, जॉर्ज बर्नार्ड बर्न्स ने पहले कोल्ड वॉर टर्म यूज किया था कॉन्फ्रेंस में, जो एक पायनियर स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि कोल्ड वॉर में अभी वॉर है, अभी वर्ल्ड है, तभी तो ऐसे ऐसे मैड्रेस और लैटिन ऐसे भी थी, तभी तो नेटो का बढ़ता ये कोल्ड वॉर एग्रेशन रोकने के लिए। कोल्ड वॉर तक तो हॉट वॉर शुरू हो गया, रशिया तो यूक्रेन में अटैक कर नहीं सका, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अमेरिका तो कोई डैमेज नहीं हुआ ना। ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि 1% जेट एटलीस्ट भेजा करें, नेटो का 1% जेट, 1% फाइटर, 1% सोल्जर से कुछ आर्मेंट ने भेजा, कुछ मिसाइल भेजा, लेकिन उससे क्या होगा, खुद आर्मी नहीं भेजेगा, ऐसे ऐसे करके वेपन्स दे रहा है, तो तुम लड़ो, मैं आता हूँ पीछे, और मैं खुद मर जाऊँ तो तुम आते हो कि नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। यूक्रेन तो रशिया का हाथ में चल जाएगा ना, यूक्रेन का साइड भी सोचना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने काफी दावा किया, ज़ेलेंस्की ने इतना भी कहा था कि वेस्टर्न से कवर्ड है, पहले मैं एक वीडियो में बोला था कि वेस्टर्न को डियरली कवर्ड है, इसमें टैगलाइन दे दिया ज़ेलेंस्की ने, कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका कवर्ड नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर बोला जाए सेल्फिश, एक बात में है सेल्फिश, भारत भी सेल्फिश है, लेकिन फ्रेंडशिप रशिया से रखता है, वो भी बिजनेस टर्म्स के बियॉन्ड, ताकि इंडिया अभी भी इंडस्ट्रियल प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इसीलिए शायद अमेरिका इंडिया से रिलेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बिजनेस में इफेक्ट होगा, एम्परेंस होगा, और डिज्नी और फेसबुक और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया का ऐप्स है, जो अगर इंडिया यूज करना बंद कर देगा तो काफी शेयर मार्केट गिर जाएगा और काफी सारे लॉस भी हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। तो अमेरिका वो लॉस ही देख रहा है, ह्यूमंस का लॉस नहीं देख रहा, ह्यूमैनिटी का लॉस नहीं देख रहा है बिजनेस का लॉस। रशिया वो देखा था इंडिया का, जब इंडिया का कुछ नहीं था तब रशिया पास में था, साथ में था, तभी है बहुत कुछ, तो हमें क्या रशिया का वो ऋण भूल जाना चाहिए जो पहले किया था 1970 में। कोई कंट्री तो आगे नहीं है, रशिया आया था, रशिया बाद में भी इंडिया जो पुतिन है, जो 3 जनरेशन से अमेरिका का प्रेसिडेंट देख लिया था, जो बिडेन को देख लिया था, जो तो अभी देख ही रहा है, और पहले डोनाल्ड ट्रम्प था, उसके पहले बाराक ओबामा को भी देख लिया, तो ये कनेक्शन तो रशिया से अच्छा था। पुतिन ने अमेरिका का सारे हेड टू पूरा बात है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करके तो एग्रेशन नहीं करेगा, करना तो कलेक्शन करके है ना। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस वैसे भी हिटलर ने किया था, कुछ नहीं फर्क पड़ा था, लेकिन रशिया जर्मनी नहीं है, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। रशिया सुपर पावर है, तो सुपर पावर रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ था, वो 2-2.5 हिस्सों में पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, लिटरली 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक था डेमोक्रेसी ब्लॉक। कम्युनिस्ट ब्लॉक में अगर नहीं किया जाए तो यूएसएसआर एक ब्लॉक था और यूएस एक ब्लॉक था, अभी वो यूएसएसआर नहीं है, अभी रशिया गोइंग टू फॉर्म यूएसएसआर है। कोई बात नहीं, पुतिन का एक टर्म ऐसा चल रहा है और जो बिडेन ऐसे टर्म है पार्लियामेंट्री रिलेशन से, तो यही बात है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्शन नहीं जा रहा। अमेरिकी यूनाइटेड नेशन कंट्रोल करता है, अमेरिकी हु कंट्रोल करता है, और अमेरिका कंट्रोल से अंदर नहीं, अभी देश एटलीस्ट पीस में तो इतना दिन तो था, थोड़ा और एक्शन आता तो कोई बात नहीं, लेकिन रशिया फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर ट्रूथ एंड विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन, वही तो बात है, यही तो रशिया का स्पेशलिटी है।
और ये इंडिया का रिलेशन बॉन्ड बढ़ता है, और ऐसे इंडिया का पावर भी हाईलाइट हो रहा है कि वो अगर रशिया का कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है लेकिन इंडिया कंट्रोल कर रहा है। ये तो जो बिडेन वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत पावर का पॉइंट है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ग्लोब का दूसरा साइड भी देखिए, वो साइड भी देखिए जो आपको दिखाया नहीं जाता। ग्लोब को घुमाए, ग्लोब गोल है तो वो घूमेगा। तो वही मैं अलास्का का रूट देखने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि बेरिंग स्ट्रेट से डायरेक्ट जा सकते हैं अमेरिका में। ये स्टेट वाला रूट ना मत देखिए, ना देखिए, कि ये तो मीडिया दिखा ही रहा है। मीडिया क्या, अपना बुक्स दिखा रहा है, अपना इंसानियत दिखा रहा है, आपका रिपोर्ट्स दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। पीछे वाला साइड भी देखिए, कुछ संस्था पीछे वाला साइड भी दिखाते हैं, वो नहीं रहता, या फिर लोगों का वो इंटेलिजेंस नहीं होता समझने के लिए, लेकिन पीछे वाला साइड भी तो देखिए। अमेरिका का यही है पीछे वाला साइड। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं किसी का एगेंस्ट में नहीं जा रहा, कंट्रोवर्शियल पॉइंट में नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक्सपोज कर रहा हूं जो एक्सपोज करना चाहिए। मैं वही पीछे वाला साइड एक्सपोज करना चाहता हूं। काफी लोग देखना नहीं चाहते, या फिर देखने से इनकार करते हैं, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन ये स्टडी मुझे पता है कि जरूर देखेंगे ये बात। तो आज के लिए बस इतना ही। नए चैनल पहले भी बोला था, मैंने पहले 3 से 4 वीडियो अपलोड किया है, और आपको पसंद आया, मेरे कमेंट में कोई गलती आया, मैं बोलता हूँ काफी फास्ट, मुझे ये पता है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा ना आपको, ये तो बताना मेरा कर्तव्य है। और आपको जानने में पसंद भी आएगा शायद, अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वैसे ही चेंजेस लाने का कोशिश करूंगा। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।